अक्सर सुनते हैं हम लोग कि यदि आप तरक्की कर रहे हैं तो लोग आपसे जलेंगे ही। और इस वक्त जल रहे हैं, भुन रहे हैं लोग देवी अहिल्या को देख करके, उनके बारे में सुन करके और उनका नाम ले करके भी जल जाते हैं। मगर ये वो लोग हैं जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही उनसे बर्दाश्त होता है कि कोई और अच्छा करे। और यहाँ पर तरक्की पे तरक्की होती जा रही है देवी अहिल्या की। कैसी तरक्की? जी हाँ, देवी अहिल्या तो बस यही तरक्की चाहती है कि उनकी प्रजा का हित होता रहे, देवी अहिल्या के बाबा साहेब का मान सम्मान बढ़ता रहे और राज्य का प्रत्येक नागरिक आराम से भरपेट खाना खा के सोए और प्रभु का नाम लेकर के जागे और दिन में ईमानदारी से अपने काम करे। लौटते हैं खैर सीरियल पे क्या होता है, आज दिखाते हैं देवी अहिल्या तुको जी के साथ में बातें कर रही होती हैं एक कक्ष में। और बात क्या हो रही होती? बात हो रही होती है जो किसान है उनकी समस्या तो अलग है, मगर जो सैनिक है उनकी समस्या एक ऐसी है जो कि अभी तक मल्हार राव सुबेदार जी के सामने नहीं आई है। किस तरीके से नहीं आई है? जिस तरीके से देवी अहिल्या के सामने आ गई है। तब देवी अहिल्या कहती है तुको जी से, इस बही खाते के हिसाब से तो 6 महीने पहले तक उनको तनख्वाह दी गई है, लेकिन उसके बाद में रोक दी गई। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, देखो जहाँ रायबा को आखिरी बार वेतन मिला है उसके बाद में हस्ताक्षर भी है, मोहर भी लगी हुई है मालवा की। और गुरु जी ने सही किया, कोई गलत नहीं किया मेरे हिसाब से, मैं आपको बताऊं, क्योंकि नियम ही ये है। और भी बहुत सारे सैनिक हैं देवी अहिल्या कहती है जिनकी पगार जो है रोक दी गई है, वेतन रोक दिया गया है, क्योंकि वो पूर्व सैनिक हो गए, किसी न किसी वजह से उनको निकाल दिया गया है। फिर देवी अहिल्या से तुगु जी कहते हैं देखो मैं बेशक मान लिया कि थोड़ा उनका स्वभाव कैसा है, आप जानती हैं गुरु जी का, उन्होंने हो सकता है बहुत मतलब कि गलत तरीके से बात की हो रायबरा की पत्नी से, मगर गलत नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि नियम ही ये है, तुम नहीं दे सकते और मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, नियम बरसों से ही चलता आ रहा है। और रूखे ढंग से बात करना माना गलत है, मगर फिर भी फिर देवी अहिल्या पूछती है कि जब गुरु जी यहाँ पर नहीं होते, जैसे मुहिम पर गई हुए हैं, तब कौन देखता है ये सारा काम? तब तुगु जी कहते हैं गंगूबा तात्या और धना सरदार। तब वो कहते हैं गंगूबा से बात करवाइए, उनको बुलाई ना। वो कहते हैं वो तो बाहर गए हुए हैं इंदौर से किसी काम के लिए, और धना जी से बात कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, मन ही मन सोचती हैं धना जी से बात करना ठीक नहीं होगा, फिर वो किसी को पसंद नहीं आएगा, द्वारकाबाई साहिब भी गुस्सा हो जाएगी, वो उसको अलग ही दिशा में लेके जाएगी। इस बात को मैं सिर्फ बात करना चाहूँगी, मगर वो सोचेंगे मैं आरोप लगा रही हूँ। फिर वो कहते हैं नहीं बात करती। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या की सासू बाई और बाबा साहेब दोनों जा रहे होते हैं देवी अहिल्या को ढूंढते हुए, और कहती है देखा देखा मैंने कहा था, वो बाहर चली गई, मानती नहीं। वो कहते हैं यही होगी। तभी रकमाबाई कहती है हाँ अहिल्या यही है। और कहते हैं बाबा साहेब यानी मल्हार राव सुबेदार जी कि देखा हमने कहा था ना, वो आपका मान सम्मान पूरा रखती है और आपकी कहे की अवहेलना नहीं करेगी। फिर क्या होता है? वो कहती कहाँ है? वो कहती ये तो नहीं मालूम कहाँ है, मगर है वाड़े में ही, और वो इनके साथ में कुछ लिखाई पढ़ाई का काम कर रही है। फिर वो कहते हैं अच्छा इनका मतलब कि तुको जी, ओके। फिर वो कहती हैं ठीक है, वो कहते हैं चलो उनके पास, मुझे भी बात करनी है। कहते नहीं अभी रहने दो, इतना गुस्सा मत करो, और चलो तुम हमारे साथ हमारे कक्ष में चलो, शतरंज खेलेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, कभी अपने पति को भी वक्त दिया करो। हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, बहुत गुस्सा होती है द्वारकाबाई साहेब की भड़काई हुई गौतम सरकार, मानती नहीं, मगर ले जाते हैं धक्के से और कहते हैं चलो बस तुम चलो। बड़े प्यार से लेके जाते हैं ऐसे, और पीछे से कौन? रकमा बाई में आग लग जाती है। वो कहती है अहिल्या अहिल्या अहिल्या, जिसे देखो अहिल्या अहिल्या करता रहता है। क्यों? क्योंकि मल्हार राव सुबेदार जी ने भी कहा अहिल्या देखा, अहिल्या है तो मतलब काम कर रही है, तो हमें कोई चिंता नहीं, हमारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और वो रखमाबाई क्या कहती है? कहती है जिस भी काम में वो लगी हो वो खराब हो जाए, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, कुछ गड़बड़ हो जाए लिखाई पढ़ाई में। फिर दिखाते हैं द्वारकाबाई साहेब बात कर रही होती है धना सरदार जी के साथ अपने कक्ष में, और कहते हैं देखो बहुत मतलब वो बेचैन है अहिल्या, क्या वजह है? क्या आप जानते हैं क्या हुआ होगा क्या? वो कहते हैं हाँ जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं, बताइए। वो कहते हैं रायबा नामक एक सैनिक है और उसका भला करने में लगी हुई है। वो कहते हैं कि मतलब देखो हमारा कोई भी सैनिक हो, जब काम का नहीं रहता तो उसको निकाल देते हैं, और जब काम नहीं तो वेतन कैसा? लेकिन वो चाहती है कि उसको खैरात दी जाए। तभी आ जाती है देवी अहिल्या, कहती है खैरात नहीं काका, देखिए ये शब्द आपने गलत बोला। वो हम मतलब किसी युद्ध के दौरान किसी उसकी जान चली जाए, शारीरिक हानि हो जाए, उससे मुंह फेर लेना इंसानियत नहीं है। और वो तो हमारे लिए काम कर रहा है, हमें कुछ मतलब हमारे लिए लड़ते हुए उसका कोई नुकसान हो तो हमें कुछ करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। ऐसे खैरात का नाम देकर के आप मतलब उनके शौर्य का अपमान मत कीजिए। फिर द्वारकाबाई साहब बोलते अच्छा तो यहाँ कान लगाकर खड़ी रहती हो आजकल तुम हैं? वो कहते नहीं मंजली भाई साहब, मुझे धना सरदार से बात करनी थी, धना काका जी से बात करनी थी। कहती ठीक है कर लो। फिर वो कहती कर लो, अभी कर लो। वो कहती देखिए मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, नियम ही ऐसे हैं, गुरु जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, मगर फिर भी देखिए वो लोग मालवा के लिए लड़ते हैं, मालवा के लिए अपना बलिदान देते हैं, तो जख्मी हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका परिवार और वो क्या करेगा? वो कहते कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही नहीं हर जगह यही नियम है, और भला शाही खर्चे से उसको कब तक पाला जा सकता है? और ऐसा नहीं है, यदि वो घायल होता है तो
शाही खर्चे से उसका इलाज करवाया जाता है। और यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए युद्ध में तो फिर उस सैनिक के जो परिवार वाले हैं उनको एक मुश्त जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसको काम का ना रहा हो फिर उसको पालते रहें। कुछ उदाहरणों के माध्यम से देवी अहिल्या बताती है धना सरदार को कि जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं कितने वीर होते हैं और कितने पूजनीय होते हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है कुछ तो ऐसा होगा। फिर वो कहती है अच्छा अब तुम बहस करोगी। वो कहती नहीं, मैं बहस नहीं करना चाहती। वो कहती फिर जाओ यहाँ से। चली जाती है देवी अहिल्या, मन को थोड़ा समझा करके खुद का, और फिर रात भर सोचती रहती है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। देवी अहिल्या मन ही मन कहती है कि मैंने जो रायबरा की पत्नी को वचन दिया है मुझे चिंता उस बात की नहीं है। मेरा वचन मतलब झूठा पड़ जाए कोई बात नहीं, मैं झूठी पड़ जाऊँ, मगर मुझे उसके बच्चों के लिए कुछ करना है। उसके बच्चों मतलब ना जाने और कितने ऐसे परिवार हैं जो इतने दुखी हैं और वो कितने मतलब कि आत्मसम्मानी बंदे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो किसी का एहसान नहीं चाहते। तो भला मैं क्या करूं। फिर सुबह हो जाती है और दौड़ती हुई आतिक दासी लेके जाती है, बुला के जाती है गौतम सरकार को कि बाहर चलिए देवी अहिल्या क्या कर रही है। और बानाबाई साहब को भी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सजी धजी होती हैं और हाथ पकड़ करके लेके उठा के लेके जाती है। किसको? मल्हार राव सुधार जी को कहती है चलिए मेरे साथ चलिए, मैं लेके चलती हूँ आपको, बाहर देखिए क्या हो रहा है। मल्हार राव सुधार जी चलते हैं साथ में और सब लोग आ जाते हैं और देवी अहिल्या खड़ी होती है। वहाँ पर वाड़े में खुदाई जारी होती है और गौतम भाई सरकार सब मतलब सब लोग आ जाते हैं, हैरान होते हैं। द्वारका भाई साहब कहती है तुम क्या कर रही हो, क्यों खराब कर रही हो, खड्डे क्यों खुदवा रही हो यहाँ पे। फिर गौतम भाई सरकार भी पूछती है अरे बताओ क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही हो। फिर वो कहती हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो महल है अपना ये, और जो हमारा राज्य है, महल है, वाड़ा है, इतना बड़ा वाड़ा है, आखिर इसकी नींव किस पर रखी गई है। सब लोग कहते हैं पागल हो गई है भाई, क्या बातें कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है। द्वारका भाई साहब कहते हो तुम्हें इतना नहीं पता, इन मजदूरों से ही पूछ लेती जो ये खोद रहे हैं, ये बता दें मिट्टी और पत्थरों से बनी है। सब लोग कहते हैं, गंगूबात आते भी कहते हैं इसी चीज़ से बनी है, मैं यही था, मुझे ही पता है। मगर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, हम इस बात से सहमत नहीं है। वहीं तुको जी से पूछने पर वो कहते हैं देखो मुझे ये नहीं पता तुम क्या जानना चाहती हो, मगर ये है कि प्रश्न इतना सीधा नहीं है और मिट्टी और पत्थरों वाली बात भी नहीं है, मगर मुझे उत्तर क्या है ये नहीं मालूम। फिर सूबेदार जी कहते हैं ये इसकी नींव, इस बाड़े की नींव रखी गई है उन सैनिकों के त्याग से, उनके बलिदान से जो उन्होंने युद्ध में दिया है। उनका मतलब इसमें इस मिट्टी से खुशबू आती है उनके त्याग की, बलिदान की, उनकी देशभक्ति की। और सब वाकई में खुश हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ बात क्या थी। और द्वारका भाई साहेब वाह, सोचती है यार मैंने कितने ज्ञानी बन के उपदेश दिया था और मल्हार राव सूबेदार जी ने इसी का साथ दे दिया। मैंने तो कहा था अहिल्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम क्या सोचते हो हीरे मोती निकलेंगे इसमें से, हीरे मोतियों से थोड़ी बनती है नींव पत्थर और मिट्टी से बनती है। और द्वारका भाई साहेब कोई बात नहीं, बार बार इन लोगों का पोपट होता रहता है। धना सरदार का तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया, वो समझ गए धना सरदार के वाह जो मुद्दा कल बात हो रही थी देवी अहिल्या के साथ में, देवी अहिल्या उसको करके ही मानेगी।